नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अनलिमिटेड। सौसैया संयुक्त चिकित्सालय कुमारगंज का हुआ कायाकल्प। अस्पताल आने वाले मरीजों को मिलेंगी बेहतरीन सुविधाएं। जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित सौसैया संयुक्त चिकित्सालय पिठला में सीएमएस का पद भार ग्रहण करने वाले डॉक्टर अनिल कुमार को आए हुए अभी 1 माह का समय भी पूरा नहीं हुआ। उनसे आगे की क्या योजना है के बारे में पूछने पर उन्होंने अस्पताल की साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और सरकार की योजनाओं का मरीज को लाभ देना प्रमुखता रहेगी। जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं, इस वक्त बरसात का मौसम चल रहा है, जिसमें संचारी रोग पनपने का खतरा भी है। संचारी रोग डेंगू, मलेरिया की अस्पताल में क्या व्यवस्था है, पूछने पर बताया पूरे अस्पताल परिसर की साफ सफाई, झाड़ों की कटिंग, फल फूल इत्यादि के पौधों का प्लांटेशन कराया जा रहा है, जिससे कि परिसर के चारों तरफ ग्रीनरी दिखाई दे। पानी के जमाव के सारे स्थान को खत्म कर सफाई करा दी गई है। संचारी रोग की तैयारी पर उन्होंने कहा मलेरिया किट और डेंगू किट मंगाकर जांच करने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है, जिसकी पैथोलॉजी में जांच की पूरी व्यवस्था है और इसके मरीज आने पर उसके इलाज की भी पूरी व्यवस्था है। इसकी जानकारी शासन स्तर पर पहुंचाई जाती है। वहीं आए दिन ओपीडी देखने वाले डॉक्टरों पर बाहर की कमीशन की दवाइयां लिखने का आरोप लगता रहता है। पूछने पर बताया आए दिन हम ओपीडी देखने वाले सभी डॉक्टरों की आपस में बैठक करते हैं और उसमें स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि बाहर की दवा किसी भी दशा में न लिखी जाए। सभी बीमारियों की दवाइयां काफ़ी मात्रा में अस्पताल में उपलब्ध हैं, जिनका लाभ मरीजों को दिया जाए। उन्होंने कहा फिलहाल इस तरह की शिकायतें पहले की अपेक्षा काफ़ी कम हो गई हैं। अगर मिलती हैं तो इस पर प्रभावी कदम उठाएंगे। आधुनिक मशीनों के अभाव के सवाल पर उन्होंने कहा शासन स्तर पर जिन मशीनों की ज़रूरत है उसके लिए शासन को पत्र लिखा गया है और जल्द ही उसकी पूर्ति शासन स्तर पर की जाएगी। अयोध्या से दिवाकर चंद, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अनलिमिटेड। नमस्कार सर, ये जो इस वक्त हम लोग सौसैया अस्पताल में बैठे हुए हैं और हमारे साथ हैं हमारे सीएमएस सर। सर ये बताएं कि यहाँ पर जो इस वक्त सौसैया अस्पताल में सुविधाओं के बारे में थोड़ा सा बताएं, और अभी आपको आए हुए 1 महीने भी नहीं हुए हैं और क्या क्या योजनाएं हैं आपकी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हमारी योजना ये है कि सरकार की तरफ से जो भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उसका लाभ यहाँ की जनता को पहुँचे, इस दिशा में हम सतत प्रयत्नशील हैं। इस हॉस्पिटल की साफ़ सफाई, यहाँ पे कार्यरत सभी अधिकारी कर्मचारी, उनकी सुरक्षा व्यवस्था सतत बनी रहे और यहाँ पर आने वाले मरीज़ भी सुरक्षित रहें और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता रहे, इसी दिशा में मैं कार्य कर रहा हूँ। सर वो हम देख रहे हैं इस वक्त काफ़ी बदला सा है यहाँ का माहौल और काफ़ी सुधार दिख भी रहा है। सर आने वाले समय में संचारी रोगों की पनपने की बहुत सारी बातें, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, ये संचारी रोग हैं, इनकी क्या तैयारी है आपके यहाँ? देखिए, सबसे पहले तो हमने इस हॉस्पिटल को चारों तरफ से साफ़ करा दिया है। चारों तरफ मैंने देखा था कि यहाँ पे झाड़ियाँ हैं, घास फूस उगे हुए थे और उसको पूरी तरह से मैंने क्लीन करा दिया है, बराबर करा दिया है। अब वहाँ पे कुछ अच्छे फूलदार या फलदार पौधे प्लांटेशन कराने की दिशा में कार्य कर रहे हैं और यहाँ पे चारों तरफ पानी का जमाव भरा हुआ था, जहाँ पे मच्छरों का डेवलप होना लाजिमी था और उसको भी ठीक करा दिया गया है। और रही बात मच्छर जनित बीमारियों से बचने के लिए, तो हमने डेंगू कार्ड मंगा लिए हैं। हमारे यहाँ मलेरिया के टेस्ट और डेंगू के टेस्ट, पैथोलॉजी में सारी तरह की जांचें हो रही हैं और इनसे निपटने के लिए हमारी सारी तैयारी है। जब भी जैसे भी कोई मरीज़ आता है तो उसका जांच करके, उपचार करके ऊपर सीएमओ स्तर पर उसकी सूचना दे दी जाती है, जिससे उसकी सूचना राज्य स्तर तक जा सके और उस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा सके। जैसे सर आरोप लगा है कि कुछ दवाइयाँ बाहर की भी लिखी जाती हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप लोगों के आने के पहले आपने देखा होगा कि मैं अपने डॉक्टरों के साथ में बैठ के मीटिंग ही कर रहा था और उसमें भी मौखिक रूप से सबको दिशा निर्देश दिए कि बाहर की दवाइयाँ ना लिखी जाएं, किसी भी दशा में ना लिखी जाएं
अस्पताल में दवाइयाँ काफ़ी अच्छी मात्रा में उपलब्ध हैं, उसका लाभ सभी मरीजों को दिया जाए। और मैंने ये नोटिस किया है कि अब फ़िलहाल इस तरह की शिकायतें कम हो गई हैं, जो कि पहले बहुत थीं कि बाहर की दवाइयाँ लिखी जाती थीं, अब फ़िलहाल बहुत कम हैं। इक्का-दुक्का जैसे भी हमारे संज्ञान में बातें आती हैं तो हम उसमें प्रभावी कदम उठाएँगे। जैसे कुछ मशीनों का भी अभी अभाव लग रहा है, तो आपने इसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं कि अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए, ये हॉस्पिटल अभी नया-नया ही है, 3 साल पहले क्रियाशील हुआ है, तो ये बात भी लाज़मी है कि कुछ चीज़ों का अभाव अभी तक बना हुआ है। इसके लिए मैंने शासन स्तर पर सबको सूचना दी है, उनसे डिमांड भी की है, रिक्वेस्ट भी किया है। सरकार से अपेक्षा कर रहा हूँ कि वो हमारी माँगों को अवश्य अतिशीघ्र पूर्ण करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।